तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आए रोज कोई ना कोई खबर कि भारत का फलां मिसाइल तजुर्बा नाकाम हो गया है, भारत के फलां मिसाइल टेस्ट के दौरान नाकाम हो गए। और इस तरह की बहुत सी खबरें आलमी मीडिया में भी कई बार भारत के इन नाकाम तजुर्बात को इस तरह से रिपोर्ट किया गया है कि भारत को शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अभी कुछ अर्सा पहले ही भारत की तरफ से पाकिस्तान की देखा देखी को मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन अंधेरे में मिसाइल को रास्ता दिखाई ना दिया और वो समंदर में जा गिरा। भारत की तरफ से खबर को दबाने और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन फिर भी खबर सामने आ गई। भारत हर अपनी उस चीज़ को पाकिस्तान की उस चीज़ से कंपेयर करता है जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, तो जाहिर है फिर वो इस चीज़ को भी कंपेयर करे कि भारत के कितने मिसाइल तजुर्बात नाकाम और कितने में पाकिस्तान को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन भारत ऐसी कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं करेगा जिससे वो खुद रुसवा हो। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान आर्मी के टेस्ट किए गए मिसाइल क्यों कभी नाकाम नहीं हुए। मगर इन तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को मुकम्मल और सही मालूमात का इल्म हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के इस अहम और दिलचस्प मौजू का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान और भारत की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपनी अपनी आर्मी को बेहतरीन हथियारों से लैस रखें। यही वजह है कि गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान दोनों ममालिक की तरफ से दर्जनों मिसाइल टेस्ट किए गए जो मुख्तलिफ स्पीड और रेंज के हामिल थे। भारत की तरफ से अग्नि और पृथ्वी सीरीज के मिसाइल टेस्ट किए जाते रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से हतफ, गजनवी, शाहीन और अबाबील मिसाइल के टेस्ट किए गए। लेकिन दोनों ममालिक के मिसाइल तजुर्बात में से पाकिस्तान के मिसाइल तजुर्बात इसलिए मुनफरिद हैं कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए मिसाइल तजुर्बात का सक्सेस रेट 100% है। लेकिन भारत की तरफ से ऐसे बहुत से मिसाइल तजुर्बात आपने देखे होंगे जो नाकाम हुए, मगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई मंजर देखने या फिर सुनने को नहीं मिला। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ी इकॉनमी नहीं है, यही वजह है कि पाकिस्तान का दिफाई बजट भी लिमिटेड है। पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस को इसी बजट में रहते हुए अपनी ज़रूरियात को पूरा करना होता है। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मिड फोर्सेस डेवलपमेंट के शोबे में किसी भी नाकामी को अफोर्ड करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। एक मिसाइल तैयार होने के बाद मिलियन ऑफ डॉलर का खर्च आता है और अगर ऐसे में जायद बरसों की मेहनत और अरबों रुपए खर्च होने के बाद हुई तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे तो ना सिर्फ माली नुकसान होता है बल्कि बरसों की मेहनत ज़ाया हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मुल्क की सलामती दांव पर लग जाती है और पाकिस्तान इन सब को अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान आर्मी मोस्ट डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज आर्मी है, इसलिए पाकिस्तान आर्मी बेहतरीन दिमागों को उनकी राइट जगह पर तैनात करती है और साथ साथ इंतहाई काबिल लोगों को दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूट से ट्रेंड भी करवाती है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भी ऐसे ही लोगों के कंधों पर ढिका हुआ है। बेशक बजट कम है, लेकिन ये कम बजट के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट्स दे रहे हैं। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को परवान चढ़ाने वाले ये लोग किसी भी मिसाइल के ऑफिशियल टेस्ट से पहले इस मिसाइल को सिमुलेटर कंप्यूटर बेस लॉन्च प्रोसेस से गुजारते हैं, जहां पर मिसाइल की छोटी से छोटी खामी की निशानदेही की जाती है और उनको दूर भी किया जाता है। इस काम के लिए खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज और नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स में हैवी सिमुलेटर और दूसरा ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इस सिमुलेटर पर मिसाइल को टेस्ट से पहले टेस्ट किया जाता है, हत्ता कि दर्जनों बार यहाँ मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। छोटी से छोटी खामी को भी पॉइंट आउट किया जाता है। इन खामियों को दूर करने के लिए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स दोबारा से मेहनत करते हैं और दर्जनों बार कंप्यूटर्स और इस पर कामयाब तजुर्बात के बाद ही हतमी तजुर्बात किए जाते हैं। किसी भी मिसाइल को लेबॉर्ट्री में टेस्ट करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि फाइनल टेस्ट कहीं नाकाम ना हो जाए, बल्कि इसका असल मकसद ये होता है कि जंग के दौरान मिसाइल कहीं धोखा ना दे जाए। इसलिए पूरी तसल्ली के बाद ही इन मिसाइलों के तजुर्बात किए जाते हैं। आप पूरी दुनिया के मिसाइल तजुर्बात की हिस्ट्री चेक कर लें, उनमें से तकरीबन 70% कामयाब हुए हैं, जबकि 30% हमेशा नाकाम हुए हैं। मगर पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का खास करम है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मिसाइल और मिसाइल टेक्नोलॉजी ने आज तक हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। दूसरी तरफ हमारे हमसाया मुल्क के दर्जनों मिसाइल तजुर्बात नाकाम हो चुके हैं, हालांकि उनके पास बजट भी ज़्यादा है और लेबॉर्ट्रीज भी जदीद हैं और उनको इसमें रूस और इसराइल की मदद भी हासिल है। मगर इस सब के बावजूद कई बार नाकाम रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट 100% कामयाब होने की वजह हमारे साइंसदान और इंजीनियर्स तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला की मदद भी शामिल है। यही वजह है कि पाकिस्तान की ये कामयाबी
دشمن ممالک خاص طور پر بھارت کو ہضم نہیں ہوتی، اس لیے کبھی وہ یہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان نے بنے بنائے میزائل چین سے حاصل کیے ہیں، اور کبھی یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی اصل میں شمالی کوریا سے حاصل کی تھی، اور اگر بات نہیں بن پاتی تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان نے جو میزائل ٹیسٹ کیا ہے وہ تو ہے ہی فیک، اور خود کا یہ حال ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اگنی 3 میزائل کو رات کے اندھیرے میں لانچ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن بھارت کا یہ میزائل ٹیسٹ بھی ناکام ہو گیا۔ ابھی جو اس میزائل کی ناکامی سامنے آئی ہے اس نے بھارت کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ بھارت 2011 سے جن میزائلوں کو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے فوج میں شامل کیے ہوئے تھا، ان میزائلوں میں ایسی تکنیکی خرابی سامنے آئی ہے کہ میزائل اب بھروسے مند نہیں رہا۔ اگلی سیریز کے تمام میزائلوں کو اب جانچ پڑتال کے لیے لیبارٹریز میں بھیجا جا رہا ہے، جبکہ پاکستانی میزائلوں کے بارے میں بھارت کا عام ڈیفنس پارٹنر روس یہ کہہ چکا ہے کہ بھارت جو مرضی کر لے، لیکن پاکستان نے اگر بھارت پر میزائل حملہ کر دیا تو بھارت کسی بھی صورت خود کو بچا نہیں سکے گا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے یہ میزائل ہر طرح کے ٹیسٹ سے گزرنے کے بعد ہی آرمی کے حوالے کیے جاتے ہیں، اس لیے اب شک والی کوئی بات نہیں رہ گئی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام احباب سے بھی التماس ہے کہ آپ پاکستان کو، پاک افواج کو اور اس کے گمنام سپاہیوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا، اور ان سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے کمنٹس باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد اور دھرتی ماں کے گمنام سپوتوں کو سلام کا نعرہ ضرور بلند کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔